वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान जी का कौन सा पाठ किन स्थितियों में करें और इसका मंत्र एवं 7 दिन का संकल्प कैसे लें। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरह से कष्ट मिटते हैं। तो चलिए जानते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से वे ही श्री रामचरितमानस लिख पाए थे। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद पता चलेगा कि हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शर्त यह है कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कुकर्मी का साथ तो कोई नहीं देता। तो आओ हम बताते हैं कि हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरह के कष्ट मिट जाएंगे। बजरंग बाण बचाता है इस संकट से। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठा पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। इस पाठ से 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। इसके बाद हम बताते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते रहने से कौन सा संकट दूर होता है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं बना सकता। उस पर किसी का कारागार का संकट कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार या जेल हो गई है, तो उसे संकल्प लेना, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। अगले पे आता है किस संकट से बचाता है हनुमान भाव का पाठ। यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान है, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं हनुमान मंत्र से मिट जाता है हर तरह का भय। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है, तो आप है हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। अगले पे आता है यदि गृह क्लेश से है परेशान, तो कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात ना करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की तुरंत ही घर में सुख शांति कर देंगे। अगले पे आता है यदि शनि ग्रह से है परेशान, तो कौन सा उपाय करें। हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है
उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर पाता। आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं कि प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। इससे शनि ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अगले पे आता है हनुमान जी का चमत्कारी साबर मंत्र। हनुमान जी का साबर मंत्र अत्यंत सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। इसका प्रयोग तभी करें जबकि यह सुनिश्चित हो कि आप पवित्र व्यक्ति हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई सामर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। तो इनमें से 2 मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा हनुमान वनगारे सजे मोड़े आन खड़ा। साबर मंत्र है ओम नमो वज्र का कोटा जिस पर पीठ हमारा पेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला हमारे आटो आमों का जति हनुमंत रखवाला। इसकी उपरांत उक्त मंत्र के साधना के नियम समय स्थान और मंत्र जाप की संख्या और दिन को किसी योग्य पंडित या साधु से जानकर ही जपे। इसके उपरांत आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि हनुमान चालीसा कौन से समय में पढ़ना उचित रहेगा। तो मान्यता है कि सुबह 4 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने से भगवान हनुमान की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। हालांकि यह व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है कि उसे क्या फल मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ और भी फायदे हैं। इससे भय दूर होता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इससे मन को शांति और स्थिरता मिलती है। जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का संचार होता है। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय और किसी भी जगह पर किया जा सकता है। हालांकि इसे सकारात्मक भावना के साथ करना चाहिए। कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को समर्पित एक भक्ति भजन है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त को कई फायदे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने अपनी जेल से हनुमान चालीसा गाया था, जहां उन्हें 40 दिनों तक रखा गया था और उन्होंने 40 श्लोकों का पाठ भी किया था। यदि आप भगवान हनुमान की भक्त हैं तो आपको उनका आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के 40 श्लोकों का प्रतिदिन जाप करने से जीवन में व्याप्त सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और कुछ आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। तो जानिए हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। मान्यता अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के वक्त किया जा सकता है। वही सुबह पाठ करने से पहले नित्य क्रिया आदि करने के स्नान करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जबकि आप इसे शाम को पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करने की कपड़े स्वच्छ पहन लें। यदि संभव नहीं हो तो कम से कम अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो भगवान हनुमान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। इसीलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगले जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। अगर आप बुरे सपने देखते हैं, बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए फायदेमंद है। भगवान हनुमान उन बुराइयों और आत्माओं से छुटकारा पाने में मदद करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। भगवान हनुमान आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। जबकि प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से तनाव दूर होता है। यह आपको दिन भर खुश रहने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी यात्रा पर जाने से पहले यदि कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी किसी भी होने वाली दुर्घटना से भक्त की रक्षा करते हैं और सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। पूरी भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती हैं। जबकि बहुत से लोग जो अपनी कुंडली में शनि या शनि की स्थिति के कारण पीड़ित हैं, उन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शनि भगवान हनुमान से डरते हैं और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों की पीड़ा कम होती है। अपने घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक दूर होती है। यह परिवार में विवादों को रोकता है और सुख और शांति बनाए रखने में मदद करता है। अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की पूजा से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन अष्टक का पाठ बहुत ही प्रमुख माना जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का 7 दिन का संकल्प कैसे लें। हनुमान जी के सामने धूप दीपक जलाएं, आसन पर बैठे अपने दाहिने हाथ में जल पात्र लें, थोड़ी सी चावल और फूल भी ले लें। आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करें। मन में संकल्प करें कि आप 7 दिनों तक हर रोज सुबह उगते सूरज या भगवान राम के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हाथ में लिए जल को जमीन पर छोड़ दें। हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ और भी नियम है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। चालीसा का पाठ करते समय साधक का मुख पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय माना जाता है। हनुमान चालीसा को किसी भी साफ सुथरे स्थान पर पढ़ा जा सकता है। हनुमान चालीसा को जमीन पर बैठकर आसन के ऊपर पढ़ना चाहिए। अब कुछ स्त्रियों को यह दिमाग में आ रहा होगा कि क्या पीरियड के समय हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? तो नहीं, पीरियड के समय हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान महिलाओं को भगवान हनुमान जी को याद नहीं करना चाहिए। अगर महिला को हनुमान चालीसा याद भी है तब भी उसे पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। हनुमान जी से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला ने हनुमान जी का व्रत रखा है और बीच में पीरियड हो जाए तो यह व्रत टूट जाता है। ज्योतिष के मुताबिक पीरियड खत्म होने के बाद 5वें दिन मंदिर जाया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ सूतक काल में भी नहीं करना चाहिए। यूं तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है, मगर भगवान हनुमान जी की बात जब आती है तो कई तरह के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। खास तौर हनुमान जी की पूजा को लेकर महिलाओं को कई रूल्स फॉलो करने होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे, इसीलिए कोई भी महिला उन्हें छू नहीं सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही हनुमान जी की आराधना कर सकती हैं। हनुमान चालीसा को लेकर भी लोगों में कई भ्रम हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, मगर इन बातों के प्रमाण कभी नहीं मिलते। हाँ, यह बात सत्य है कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर हिंदू धर्म ग्रंथों में मिली कथाओं के अनुसार हनुमान जी का एक बेटा था। हनुमान जी के इस बेटे को एक मछली ने जन्म दिया था। कथा के अनुसार हनुमान जी एक रोज समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे और तभी उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के पेट में चली गई।
इस पसीने की बूंद से ही मछली ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम मकरध्वज रखा गया। इस तरह देखा जाए तो हनुमान जी का ब्रह्मचार्य तो खंडित हो चुका था, बावजूद इसके हनुमान जी कभी गृहस्थ जीवन में लीन नहीं हुए और हमेशा माता सीता और भगवान राम की सेवा करते रहे। इसीलिए आज भी भगवान हनुमान को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बात कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, मगर पूजा के दौरान उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। महिलाएं क्यों नहीं रख सकती हनुमान जी का व्रत? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती। दरअसल महिलाओं को पीरियड होते हैं और अगर किसी महिला ने 9 हनुमान जी के फास्ट रखने का अनुष्ठान किया हो और बीच में उसे पीरियड हो जाए तो यह अनुष्ठान टूट जाता है। इसीलिए महिलाओं को हनुमान जी का व्रत रखने के लिए मना किया गया है। इसके बाद पीरियड के समय क्या हनुमान जी चालीसा ये पढ़ नहीं सकते? तो जिस तरह महिलाओं को व्रत करने के लिए मना किया जाता है, उसी तरह महिलाओं को पीरियड के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी मनाही होती है। इस दौरान अगर महिला को हनुमान चालीसा याद भी है, तब भी उन्हें वह पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। कहा जाता है कि ऐसे समय पर महिलाओं को भगवान हनुमान जी को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। हनुमान जी के आगे नहीं झुका सकती सिर। तो हनुमान जी माता सीता को माँ मानते हैं। वह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके लिए महिलाएं किस भी उम्र की हो, वह माँ समान ही होती है। इसीलिए भगवान हनुमान खुद तो महिलाओं के आगे झुक सकते हैं, मगर कोई महिला उनके आगे झुक, यह उन्हें मंजूर नहीं है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी हनुमान जी के आगे सिर झुकाने के लिए नहीं बोला गया है। हनुमान जी को स्नान नहीं करा सकती और वस्त्र भी नहीं चढ़ा सकती। हिंदी रीति रिवाजों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर जल चढ़ाना एक संस्कार माना जाता है। ईश्वर की पूजा ही जल चढ़ाने के साथ शुरू होती है। महिलाएं भी सारे देवी देवताओं को जल चढ़ा सकती है, मगर हनुमान जी की प्रतिभा पर महिलाएं कभी भी जल नहीं चढ़ा सकती हैं। इसके भी कई कारण हैं। इस तरह महिलाओं को हनुमान जी को कभी भी वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना ब्रह्मचारी का अपमान माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।